बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको शुरू करते हैं। कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर दैन, इक्वल और लेस दैन। अच्छा, दो नंबर्स आपके पास होंगे, आपने क्या करना है उन दोनों डेसिमल नंबर से आपने उन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा डेसिमल नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन सा जो है वो स्मॉलर है। और अगर दोनों जो है वो अगर इक्वल होंगे तो फिर हम इक्वल का साइन जो है वो इंसर्ट कर देंगे दोनों के दरम्यान में। अच्छा, अब देखें ये वाला साइन जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन। अच्छा, अब इसको ज़रा देखें, इसमें क्या है कि ये लेग्स हैं इसकी, इस साइन की, ये वाला इसका हेड समझ लें, ठीक है। अब जो भी डेसिमल नंबर जो है वो ग्रेटर होगा तो आपने इन लेग्स का रुख जो है ना उस नंबर की तरफ करना है, और जो स्मॉलर होती हैं ये आपने उसका ये हेड जो है ना उससे सिमत में करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ जी 5 जो है और ये 2 है तो इसमें क्या है आपका 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये लेग्स का रुख जो है ना इस साइड पे होगा, तो हम कहेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो फिर दरमियान में इक्वल का साइन होगा। यही मेरे पास नंबर है लेकिन मैं क्या इनकी जो जगह है वो चेंज कर दूं, इस तरह कर दूं। तो अब देखें इसमें से ग्रेटर कौन सा नंबर है, आपके पास 5 है, 5 है तो ये वाला सिंबल जो है, ये वाला साइन जो है वो ऐसे यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेग्स हमेशा जो है वो आपके ग्रेटर नंबर की तरफ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो है वो रूल जो है उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे ये देखें मेरे पास कंपेयर 64.24 एंड 64.205, ये दो नंबर्स हैं, इसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जो हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है उसमें तो ये होता है कि अलाइन द नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें देखें ये आपका डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट साइड के ऊपर पहला जो डिजिट होता है वो वंस होता है, उसके बाद टेंस होता है, फिर इसी तरह जो 100 वगैरह आगे चलते जाते हैं। और राइट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट की राइट साइड के ऊपर पहला जो है वो टेंथ्स होता है, फिर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स जो है प्लेस वैल्यू जो है वो होती है। अच्छा, अब देखें पहले दोनों नंबर्स को इस तरह जो है लाइन करके हमने जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दिया, अगर ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे करना है आपने, सबसे पहले यह है कि आपने स्टार्ट करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है ना वहां से स्टार्ट करना होता है। अब ये देखो इस नंबर का ये लेफ्ट के ऊपर है, यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 6 है और इधर भी आपके पास जो है वो 6 है, ठीक है। यानी आपने होल नंबर जो है सबसे पहले होल नंबर को जो आपस में कंपेयर करना होता है। जब होल नंबर को आपने कंपेयर कर लिया तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर उसके बाद डेसिमल के बाद जो है वो 10th प्लेस के ऊपर जो नंबर होता है उसको आपस में कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों नंबर भी आपस में जो है वो सेम हो तो फिर उससे नेक्स्ट जो है वो 100th प्लेस वाले उनको कंपेयर करते हैं। अगर वो भी आपस में अगर सेम हो, इक्वल हो, तो फिर हम 1000 प्लेस के ऊपर जो है वो जो डिजिट होंगे उनको आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंटिन्यूसली इसी तरह जो है वो आगे कंपेयरिंग जो चलती रहती है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी जो इसमें है, अगर आपके दोनों नंबर्स जो हैं उनकी अलाइनमेंट सेम ना हो, ये आप देखो इसमें ऊपर वाले नंबर में जो आपके पास जो है वो 4 डिजिट्स हैं, नीचे वाले जो है वो आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ हम अपनी आसानी के लिए जो है वो आपके एंड के ऊपर जो है वो हम जीरो जो है वो अपने पास से भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीरो लगाने से आपके नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, आपका नंबर वही रहता है, ठीक है। तो लोग सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस नंबर को। तो अब देखिए सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है वहां से शुरू किया तो आपका ये वाला नंबर जो है उसका भी 6 है, तो इसका इधर भी आपका 6 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट डिजिट के पास जाएंगे तो अब देखिए यहाँ भी आपके पास जो है वो 4 है और नीचे वाला जो डिजिट है ये भी 4 है, तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों इक्वल हैं। यानी यहाँ अगर मैं कह सकता हूँ कि आपका 6 जो है वो 6 के इक्वल है, यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि आपका 4 जो है वो 4 के इक्वल है। फिर हम नेक्स्ट जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास जो 10th प्लेस के ऊपर डिजिट्स हैं उसको कंपेयर करें। अब यहाँ देखें ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 2, यानी 10th प्लेस के ऊपर भी आपके दोनों डिजिट्स जो है वो सेम है। फिर हम नेक्स्ट जो आपके पास जो है वो 100th प्लेस के ऊपर है, तो यहाँ देखें आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास क्या है वो 0 है, तो यहाँ से पता चला कि आपका जो 4 है वो ग्रेटर देन है 0 डिजिट से। अच्छा, जब ये 4 जो है वो डिजिट जो है वो नीचे वाले 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो नंबर है, यानी आपके पास जो नंबर है 6
64.24, ये वाला नंबर जो है ये भी आपका ग्रेटर होगा। कौन सा नंबर? ये नीचे वाला जो है वो 64.205। तो ये जो तकनीक्स है जो हम अडॉप्ट करेंगे दोनों डेसिमल नंबर्स को आपस में कंपेयरिंग करने के लिए। ले अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, अच्छा अब देखें यहाँ आपके पास इधर है जी 1.15 और दूसरा आपके पास नंबर है जी 1.14। तो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट के ऊपर आपके पास डिजिट है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों सेम है। फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है इधर आपके पास 1 है और इधर भी आपके पास जो है वो 1 है, ये भी दोनों है। तो फिर नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इधर आपके पास देखें 5 है और इधर आपके पास जो है वो 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 5 है वो ग्रेटर देन है 4 है। तो जब 5 4 से बड़ा है तो इसका मतलब आपका ये वाला डेसिमल नंबर जो है ये भी इस नंबर से जो है बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये साइन जो है, ये वाला साइन जो है वो हम इन दोनों के दरमियान में जो है वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा यहाँ देखिए आपके पास जो है 1.15 और यहाँ आपने वो साइन जो है वो इंसर्ट करना है और इधर आपके पास नंबर है 1.2। अच्छा अब देखें लेफ्ट मोस्ट जो है वो यहाँ 1 है और इधर भी 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद देखें यहाँ डेसिमल के बाद जो है 10th प्लेस के ऊपर आपके पास यहाँ 1 है और इधर आपके पास 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब 2 किसका, इस नंबर का जो है वो डिजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये आपका जो है साइन जो है वो इस सीमत में होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1.2 इज ग्रेटर देन 1.15 या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1.15 इज लेस देन 1.2। तो साइन हमेशा जो है वो आपने जो बड़ा आपके पास डेसिमल नंबर होगा उसकी तरफ जो है उसकी साइन की लेग्स का रुख जो है वो होना चाहिए। अब सी की तरफ आते हैं। अब सी में देखें आपके पास 2.05 और इधर आपके पास जो सेकंड नंबर है वो है जी 2.050। अब देखें दोनों का हम आपस में जो है कंपेयर करते हैं। अब देखें यहाँ क्या है आपके पास 2 है, इधर भी 2 है, दोनों सेम है। अब डेसिमल के बाद जो है फर्स्ट जो है वो 10th प्लेस में यहाँ 0 है और यहाँ भी आपके पास 0 है, ये भी दोनों सेम है। अब ये देखें नेक्स्ट जो है वो आपके पास इधर 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है, और ये 0 है। और पहले भी मैंने रूल कि अगर आप दोनों के नंबर अगर जो है वो लाइन में ना हो या दोनों के डिजिट सेम ना हो तो हम अपने पास से भी जो है यहाँ 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये वाला 0 जो है इस 0 के इक्वल होगा। तो 4 के 4 डिजिट्स जो है वो आपस में सेम है। तो इसका मतलब इसके दरमियान में ये दोनों नंबर्स आपस में सेम है, तो इक्वल का साइन जो है वो हम इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद डी पार्ट देखें आप। डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है जी 0.21 और सेकंड आपके पास जो नंबर है वो है जी 0.31। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास उसको हम चेक करेंगे। अब देखें यहाँ क्या है, वो 0 है, इधर भी 0 है। उसके बाद जो है डेसिमल के बाद ये 2 है और इधर क्या है 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2 जो है वो लेस देन 3 है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका डेसिमल नंबर है ये भी आपके 0.21 से जो है वो बड़ा है। तो हम ये साइन जो है वो ये वाला जो है दरम्यान में वो इंसर्ट कर देंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है। अच्छा ई पार्ट में देखें इधर आपके पास क्या है 3 है और इधर आपके पास 3 है, दोनों सेम है। अब डेसिमल नंबर के बाद जो है फर्स्ट डिजिट जो 10th प्लेस के ऊपर इधर आपके पास 1 है और इधर आपके पास जो है वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 1 है 1 इज ग्रेटर देन 0। तो नेक्स्ट डिजिट जो है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 आपका 0 से बड़ा है तो इसका मतलब आपका 3.1 जो है वो डेसिमल नंबर भी आपका 3.099 से जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद एफ पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखें एफ पार्ट में आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है जी 6.3 और दूसरा आपके पास जो नंबर है वो है जी आपके पास 63/10। अब ये नंबर आपका जो है वो डेसिमल में अपना दिया हुआ है। अब और ये वाला जो है वो आपका मिक्स नंबर में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है ना इस मिक्स नंबर को जो है वो हम डेसिमल में जो है वो लेके आते हैं। तो अब देखो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू 6 + 3/10।
अब देखो ये 3/10 है, तो इसका रूल हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इसको जब आपके पास नीचे जो है वो 10 हो, यानी एक सिंगल जीरो हो, तो आप एक डिजिट के बाद जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पॉइंट आपका 0.3 आ जाएगा। और दोनों का अगर मैं इकट्ठा कर दूं, दोनों होल नंबर और डेसिमल पार्ट को, तो ये आपके पास 6.3 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इधर भी आपके पास जो है वो 6.3 है और राइट साइड के भी आपके पास 6.3 है। तो अब देखें दोनों नंबर जो है आपस में, तो इसका मतलब दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, इक्वल का साइन। तो यहाँ हम जो है वो लिख सकते हैं कि ये दोनों आपके नंबर जो है वो सेम है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, जी पार्ट में इधर आपके पास 11/5 है और दूसरा आपके पास जो है वो 2π.5 है। तो इसका मतलब ये वाला आपका इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, डेसिमल में लेके आएंगे। तो इसको डेसिमल में लाने के लिए क्या करेंगे, 11 को हम 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 5 2 10 और 10 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 11/5 को मैं लिख सकता हूँ 2 1/5। अब 2 1/5 है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर मैं सेपरेट लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 + 1/5। और रूल हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने का पड़ा कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीपल्स ऑफ 10 होने चाहिए, यानी 10 ले आए, 100 ले आए या 1000। तो 5 से 10 के लिए क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी न्यूमिनेटर को 2 से। तो मेरे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर आपके पास आ गया जी 2 + 2/10। अब देखो, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 0.2। तो अब ये दोनों को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.2। ठीक है। तो अब मेरे पास जो नंबर बन गया है वो है जी आपके पास आ गया 2.2 और इसका अपने कंपैरिजन किसके साथ करना है, 2.5 के साथ। अब देखें लेफ्ट मोस्ट से आपने देखा इधर 2 है और इधर भी आपके पास 2 है और डेसिमल के बाद जो है फर्स्ट डिजिट यहाँ 2 है और इधर आपके पास क्या है 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो लेस देन 5 है। जब 2 लेस देन 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2.2 जो है वो भी लेस देन होगा 2.5 से। तो यहाँ आपका साइन जो है वो इस तरह जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास एज पार्ट है। एज पार्ट की तरफ आए, वो है जी 11.8705 और दूसरा आपके पास नंबर है जी 95/8। अब ये हमारे पास मिक्स अपना डेसिमल में है और ये वाला आपका इम्प्रॉपर में है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं 95 को डिवाइड करता हूँ 8 के ऊपर। तो 8 1 सा 8 डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1, ऊपर से 5 नीचे लेके आएंगे 15, 8 1 सा 8। तो यहाँ आपके पास जो है वो 8, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ कि जी ये 11 7/8 आपके पास आ जाता है। ठीक है। अब इसको फर्दर मैं करूँ तो क्या होगा 11, ठीक है। अब इधर आपके पास 11 है और दूसरा आपके पास क्या वैल्यू है +7/8। अब डेसिमल के लिए हम 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीपल ऑफ 10, 8 से 10 तो बन नहीं सकता। कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ये 100 बन जाए। 1000 के लिए जो है वो आपको 1 to 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह न्यूमिनेटर को भी 1 to 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा जी 11 प्लस, आप 7 को 1 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 और डिवाइडेड बाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 1000। ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको 11 प्लस, अब 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड पे आप साइन लगाएंगे तो 0.875। ठीक है। और दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास आ गया जी 11.875। ठीक है। अच्छा, अब मैं इन दोनों नंबर्स को जो है वो कंपेयर करता हूँ। अब देखें यहाँ मेरे पास नंबर क्या था, वो था जी 11.8705 और दूसरा नंबर जो इम्प्रॉपर में था उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11.875। अब मैं इन दोनों नंबर की जो है वो आपस में कंपैरिजन करता हूँ। अब देखें इसमें इधर 1 है,
इधर भी लेफ्ट मोस्ट में 1 है, फिर नेक्स्ट भी 1 है, इधर भी 1 है, फिर डेसिमल के बाद 10th प्लेस के ऊपर 8 है, इधर भी आपके पास 8 है, फिर 100 प्लेस के ऊपर भी 7 है और इधर भी आपके पास 7 है। और यहाँ देखें आपके पास जो है 1000 प्लेस के ऊपर जो है यहाँ 0 है और यहाँ आपके पास क्या है वो 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 5 जो है यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 0 जो है वो लेस देन है 5 से। तो जब 0 लेस देन 5 है तो इसका मतलब आपका ये पूरा होल नंबर, ये वाला जो है, ये पूरा डेसिमल नंबर जो है वो इस पूरे डेसिमल नंबर से वो लेस होगा। तो इसका मतलब क्या, दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे हम, ये।